एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के करीबन 7:30 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ के नहा लिया है मैंने और मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले अपने लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी। तो इस टाइम पे हस्बैंड सोए हुए हैं और नोनू भी अभी सोया हुआ है। तो मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद लंच की तैयारी करनी है क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है। तो जब से मैंने जल्दी उठना स्टार्ट किया है तो मुझे सुबह सुबह चाय पीने की हैबिट बन गई है क्योंकि फिर बिना चाय के ना काम नहीं हो पाते। तो इसलिए सबसे पहले एक कप चाय पीती हूँ मैं और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती हूँ। तो टिफ़िन के लिए मैंने सोचा था आज चने की दाल बनाऊंगी। तो ओवरनाइट सोक करके रखी थी क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ के सोक करने का टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए ओवरनाइट सोक करके रखो ना तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने तड़का लगा के इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। करीबन 5 से 6 सीटी लगाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। मीनवाइल आपको वेदर दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा वेदर है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम है यहाँ पे। इसलिए खाना चढ़ा दिया मैंने। मैं बना रही हूँ चने की दाल और दाल बनने वाली है, उसमें 2-3 सीटी और लगाऊंगी, आराम से बन जाएगी। एक साइड मैंने राइस भी रख दिए हैं और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पराठे क्योंकि ना कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी है और वो सब्ज़ी वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ पराठे बना लेती हूँ उसके साथ। कल हस्बैंड ऑफिस से लेट आया थे और ऑफिस में उनकी पार्टी थी तो इस वजह से ना डिनर उन्होंने बाहर ही किया। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी बच गई थी तो मैं उसको गर्म करके खाने वाली हूँ, मतलब हम खाएंगे। और बाकी नोनू जो है मिस्टर राउत उसको नहला रहे हैं अभी। और आज का वेदर फिर से ठंडा हो गया है, पूरे क्लाउड लगे हुए हैं, बादल वाला मौसम, बारिश वाला मौसम हो गया है। तो खाना बनता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं तो नहा धो के सुबह ही रेडी हो जाती हूँ। आज मैं उठी करीबन 6:30 नहीं 7 बजे के करीब उठी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो गई उठने में। वैसे मैं नवरात्रि के टाइम पे 6 बजे उठ रही थी और 6 बजे उठ के सारे काम बहुत ही ईजीली हो जा रहे थे। आज मैं 7 बजे उठी हूँ तो ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ। तो हैबिट हो चुकी है ना, रूटीन सा बन गया। इनका टिफ़िन पैक हो चुका है और चने की दाल साथ में इसमें है खीरा मैंने कट करके रख दिया है और ये है राइस। थोड़ी देर में हल्की से जब ये ठंडे हो जाएंगे ना उसके बाद मैं पैक करूँगी, अदरवाइज़ इनमें ना प्रेशर बन जाता है। और इसमें है पराठे और खीरा मैंने अपने लिए भी कट कर लिया दोपहर में। तो अभी थोड़ी देर में हम खाते हैं। नोनू के लिए मैंने यहाँ पे दलिया और बनाना ओट्स बना दिया। घूम के आ गए। कहाँ घूम के आए बेटा? इसने देख लिया फ्लैश लाइट और ये बस। क्या है? नौनी आपका नाश्ता बन गया जी है। जी। गुड मॉर्निंग बोलो मिस्टर राज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नौनी। हाँ, खाना इसने दिख देख तो गया, लिया चलो है। इसे खिला दो यार। अभी 11:30 बज गए हैं और इसको मैंने पपाया दिया हुआ है कट करके, लेकिन ना ये खाता कम है, गिराता ज़्यादा है। इसने सारी दरियाँ जो है ना इसी तरह से ख़राब की हुई हैं, खाना गिरा गिरा के। तो बहुत ही जल्दी इनको वॉश करना पड़ता है। तो आजकल मैं ना क्या करती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ क्योंकि हाथ से इतना वॉश नहीं हो पाता है। और किचन हमारा क्लीन हो चुका था लेकिन मैंने पपाया कट किया था तो थोड़ा सा मैसी हो गया है। तो अभी मैं इसको क्लीन करती हूँ और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे वॉश करने के लिए तो इनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। फिर दही जो है ना मैंने जमने के लिए रखी थी तो ये अच्छे से जम चुकी है। बस इसका ऊपर का पानी जो है ना, ये मलाई मलाई ये मैं निकाल देती हूँ, बाकी दही अच्छे से जम गई थी पूरी। तो ये मैंने कल रखी थी जमने के लिए। और इसमें चावल है, दाल है, ये तो हम दोपहर में लंच में खा। जो है ना ये बेडशीट निकाल दी है, चेंज कर दी है और मैट्रेस प्रोटेक्टर वो भी निकाल दिया है क्योंकि ना नोनू बार बार गीला कर देता है और फिर कंटिन्यू ऐसे गीला रहे ना तो स्मेल आने लगती है और इन्फेक्शन का डर भी रहता है। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने 15-20 दिन पहले ही वॉश किया था जब इसने चाय गिरा दी थी। अभी मैं फिर से भिगा के आ गई हूँ। वैसे आज मौसम ना अच्छा नहीं है, बादल लगे हुए, बहुत ही हल्की सी धूप आ रही है, लेकिन मैं उसको वॉश कर दूंगी और 1-2 दिन में सूख जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ, लेकिन मेरा गद्दा भीगने से बच जाता है तो गद्दा एकदम सेफ है तो इसके ऊपर मैं बेडशीट बिछा देती हूँ और इसके बाद बेड टाइडी अप करेंगे। यस। और नोनी यहाँ पे खेल रहा है मेरे साथ। खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है क्योंकि हम दोनों वही खाने वाले हैं। तो मैं थोड़ी देर के बाद में मैट्रेस प्रोटेक्टर वॉश करूँगी। ब्लैंकेट जो था उसके ऊपर इसने दूध गिरा दिया था बोतल वाला।
पिलो ना धूप में रखी थी सूखने के लिए, इसको यहाँ पे मिल गई तो बस इसने नीचे रख दिया और यहाँ पे सो गया ये। और करो, नीना कर दो। इसका बाय कर रहे हो बेटा? अच्छा ऊपर कबूतर है, ऊपर पे है कबूतर। तो इसके बाद मैं छत में आ गई हूँ। मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने वॉश किया था और इसको मैंने करीबन 1 घंटे के लिए सोक किया और फिर मैंने इसको वॉश कर दिया, क्योंकि ये हाथ से ही वॉश होता है, मशीन में वॉश करने का ऑप्शन नहीं है। मैंने एक बार मशीन में वॉश किया था लेकिन ना वो वॉश नहीं हो पाया, सारा पानी पानी वैसा ही रह गया था इसमें, क्योंकि ना इसके अंदर से रबर होती है तो इस वजह से इसको हाथ से वॉश करना पड़ता है। और बालकनी में भी ये सूख नहीं पाता है, वहाँ स्पेस नहीं है ना, तो इसको मैं छत में लेके आई हूँ सुखाने के लिए। और नौनी को यहाँ पे मौका मिल गया है मस्ती करने का। मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने धूप में डाल दिया है और इसको देखो, इसकी यहाँ पे मस्ती शुरू हो गई है। इसको ना इतना अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से खेलना। बेटा नीचे पानी है, चलो। और अभी दोपहर के 1 बज गए, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और शाम तक ये सूख जाएगा। मैंने क्लिप लगा के रख दी है ताकि ये उड़े ना, क्योंकि हवा ना यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रही है। कैमरा की सेटिंग थोड़ा ऊपर नीचे होती है ना तो मेरी ब्राइटनेस आ रही होगी आपको, लेकिन यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है क्योंकि क्लाउड्स भी लगे हुए हैं। कौन आया? हटो। मिस्टर रावत, नौनी के पापा। अब आ रहे हो गोरे गोरे। तो मिस्टर रावत आ चुके हैं ऑफिस से और लंच घर पे करेंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और नोनू जो है 1-1.5 घंटा सोया था। मिस्टर रावत ऑफिस से आ गए थे क्योंकि कल उनको फिर से जाना है ऑफिशियल ट्रिप पे। तो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि उनकी ऑफिशियल ट्रिप इतनी क्यों हो रही है आजकल, क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट में उनको कई सारे एरियाज़ कवर करने होते हैं, बहुत सारी जगह पे विजिट करना होता है। तो वो कैसा प्रोजेक्ट है वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी डिटेल में, अभी ना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें जाना है कल फिर से राजस्थान। वो कल राजस्थान के टूर पे जा रहे हैं और वहाँ 2-3 सिटीज़ उनको एक्सप्लोर करनी है। तो इस वजह से थोड़ी सी उसकी तैयारी भी करनी थी, पैकिंग भी करनी थी और इसलिए वो घर ही आ गए। मैंने उनको टिफ़िन तो दिया था लेकिन खाना फिर हमने साथ ही खाया। और अभी 4:30 बज गए हैं। फिर मेरा मन कर रहा है कि पिज़्ज़ा खाते हैं, क्योंकि कल तो फिर चले जाएंगे मिस्टर रावत, तो पिज़्ज़ा वगैरह फिर अकेले खाने का मन नहीं करता है। तो पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही थी, अभी ऑर्डर किया था और अभी वो डिलीवरी लेने के लिए गए हैं बाहर पे। नोनू उठ गया था तो हम लोग अभी पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। पहले मैं बेड टाइडी अप कर देती हूँ, ये लोग सोए थे, मैं अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर रही थी। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, 4 बजे वीडियो मेरा पोस्ट हो जाएगा। कपड़े भी सूख चुके हैं और मुझे छत में भी जाना है मैट्रेस प्रोटेक्टर लेने के लिए। हस्बैंड के एक्चुअली अभी ऑफिस में कुछ काम और है तो वो फिर से जाएंगे, तो उनका ना चलता रहता है, काफ़ी सारे काम होते रहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे फिर आ जाएंगे। तो चलिए पहले पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग, पिज़्ज़ा आने वाला है आज। नौनी आपने काम शुरू कर दिया। तो ये है मिरिंडा, मेरे पास पहले से रखी हुई थी कोक, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। और ये है डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हमने एक ही मंगाया है क्योंकि ना थोड़ी देर पहले तो हमने लंच किया था। तो ये है प्लेन वेजिटेबल पिज़्ज़ा और ये है टैको मैक्सिकाना वेज, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो अभी खाते हैं, गरम गरम है। नानी आपके लिए आया है क्या ये? नानी गरम है ना, फूंक मारो। हैं रात के 9 और डिनर हो गया हमारा। मैं दूध गर्म कर रही हूँ, किचन हमारा क्लीन हो गया। रात के बर्तन तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो थोड़े बहुत बर्तन थे सारे मैंने वॉश कर लिए हैं। मिस्टर राव की हो चुकी है पैकिंग और नोनी जो है उनकी हेल्प कर रहा है।
और इतने अच्छे से हेल्प कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दूध गर्म करते हैं, रात को सोने से पहले एक एक कप दूध पियेंगे और उसके बाद फिर मॉर्निंग में निकलना है 5 बजे। 5 बजे निकलना पड़ेगा, तो 4:30 बजे के करीब उठना है, जल्दी उठना पड़ेगा और उसके लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा। नोनो, सोने के लिए तैयार हो? पहले आओ, सबको हाय बोल दो, से हाय। उधर नहीं, उधर। ये रिंग लाइट को देख के वो कर रहा है, रिंग लाइट को देख के हाय कर रहा है। बेटा रिंग लाइट को नहीं करते, उसको देखो लेंस में, इधर देखो, हाय। हाँ ठीक है, हम डिनर करेंगे, आपसे कल मॉर्निंग में मिलेंगे। गुड नाइट। मॉर्निंग आज हो गया नेक्स्ट डे, मतलब कि वेडनेसडे। सुबह के 10 बज रहे हैं। हस्बैंड जो है सुबह निकल गए थे 5 बजे करीबन एयरपोर्ट के लिए, और अभी वो दिल्ली में है और वहाँ से उनकी फ़्लाइट है 1:30 बजे की, आई थिंक 1:30 या 2:30 बजे की, फॉर उदयपुर। तो वो शाम तक उदयपुर पहुँच जाएंगे। तो नोनू जो है उठ गया था, वो मतलब आराम से उठा, 8 बजे उठा वो। तब तक मैंने शावर वगैरह ले लिया था, कपड़े वॉश कर लिए थे, ब्रेकफास्ट भी बना लिया था और अभी मेरे घर के ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बस मैंने कपड़े लगाए हैं मशीन में वॉश होने के लिए। फिलहाल अभी काम तो हो चुका है, लंच बनाना है मुझे। तो मैंने गहत की दाल भिगो के रखी हुई है, ये है पहाड़ी गहत की दाल। तो आज मैं ये बनाने वाली हूँ इसके डुबके। ये मैंने भिगो के रख दिया है, 2-3 घंटे अच्छे से भीग जाएगी ना, फिर मैं इसको पीस के इसके डुबके बनाने वाली हूँ। तो बस मैं यही अपडेट देने के लिए मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सुबह से उठ के फिर मैं अपने काम में बिजी रहेगी, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। नोनू को मैंने नहला दिया था, उसको तैयार कर दिया था, अभी वो अंदर खेल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता है। तो गए थे शॉप में और वहाँ से लेके आए हैं अंगूर, काले वाले अंगूर, और आज ना कीवी मिल रही थी फ्रेश, तो 4 कीवी लेके आई हूँ मैं, अंगूर लेके आई हूँ काले वाले, और धनिया खत्म हो गया था, साबुत धनिया, तो मैं ये खुला वाला लेके आई हूँ, क्योंकि ना आज के लिए भी नहीं है, तो मुझे सुखा के इसका पाउडर बनाना है। सबसे पहले मैं नोनी को थोड़े से अंगूर दे देती हूँ ताकि ये बिजी हो जाए, उसके बाद मैं अपने काम कर सकूँ। चढ़ा दिया है मैंने, और साबुत धनिया में ना थोड़ा सा धूप में सुखा देती हूँ, उसके बाद इसको बनाएंगे पाउडर। और मुझे इसके अलावा आज ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी बनाना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का पाउडर खत्म हो गया है। नोनू के लिए दलिया वगैरह में डालने के लिए यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं रात को दूध में डाल के पीती हूँ। तो बेटा आप क्या कर रहे हो? ये नीचे रुकता नहीं है और ऊपर इसको इधर से उधर भागना होता है। तो उसको मैं रख देती हूँ धूप में, और कपड़े धो चुके हैं मशीन में, तो मुझे कपड़े भी धूप में डालने हैं। अब मैं इसको लेके जाती हूँ धूप में। तो मैं कभी भी ना रेडीमेड पाउडर नहीं लाती हूँ, हमेशा इस तरह से साबुत धनिया लेके आती हूँ, उसका पाउडर बनाती हूँ, उसका ना एरोमा ही अलग आता है। थोड़ा सा धनिया मैंने धूप में रख दिया है सूखने के लिए, और मैं एक साथ में सारा पाउडर बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि घर पे साबुत धनिया भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज़ में तड़का लगाने के लिए साबुत धनिया चाहिए होता है और उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिब्बे खाली थे, अचार की शीशियाँ थी एक्चुअली वो, तो इस तरह की चीज़ें स्टोर करने के काम आ जाती हैं। तो उसको मैंने रख दिया है स्टोर करके। और यहाँ पे मसालदानी बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसमें टिश्यू पेपर बिछा के रखती हूँ मैं, ताकि जो भी मसाले गिरे, टिश्यू पेपर ख़राब हो, मसालदानी ख़राब ना हो, इससे मुझे वॉश भी नहीं करना पड़ता बार बार। मैं जस्ट इसका टिश्यू पेपर चेंज कर लेती हूँ, न्यू पेपर मैंने बिछा दिया है, और बस मसालदानी एकदम रेडी है। न्यू तरह के कुछ छोटे मोटे काम होते हैं ना, जिनके लिए भी टाइम चाहिए होता है, और आज मेरे पास मौका था, तो मैंने ये काम भी निपटा दिया है। सारे काम कर लिए मैंने, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जो न्यू स्पेक्ट्स आए हैं बन के, वो कैसे हैं और मैंने कैसे बनवाए इस बार। मिस्टर राउत के भी आ चुके थे, वैसे कल रात को ही आ चुके थे, वो अपने साथ लेके चले गए, अदरवाइज़ मैं उनका भी दिखाती आपको। तो मेरे न्यू स्पेक्ट ये रहे,
इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक कलर चूज़ किया है और ये मेटेलिक फ्रेम है। पहले तो फाइबर वाला फ्रेम था, थोड़ा सा हैवी लगता था पहनने में, यहाँ पे चुभता था। तो मैंने ना बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ही पतला सा है। तो मैं पहन के एक बार ट्राई करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा न्यू स्पेक के साथ मेरा फ्रेम? कमेंट करके बताना। न्यू लुक मतलब स्पेक चेंज होने से ना लुक में काफ़ी कुछ चेंज आता है। तो ये मेरा न्यू स्पेक्ट है और बहुत ही लाइट वेट है। इसको पहन के ना बड़ा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल सा। हस्बैंड का भी अभी मैं दिखाऊंगी, मैंने कल पिक ली थी उनकी एक। बेटा नहीं, स्पेक्ट नहीं मिलेगा इसको, मेरा स्पेक्ट चाहिए। और पुराना वाला भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो है मेरा नया वाला और पुराना वाला मैंने बनाया था टाइटन आई प्लस से, और नया वाला जो बनाया मैंने लेंसकार्ट से। तो ये पुराना वाला है, ये भी काफ़ी साल चल गया और काफ़ी अच्छा है और टूटा भी नहीं अभी तक, बहुत अच्छा है ये भी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था ना इसको पहन पहन के। और ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा है या फिर ये वाला, कमेंट करके बताना। वैसे मुझे इसकी हैबिट हो गई थी, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा लगता है मुझे और हैवी भी लगता है। वैसे ये इतना हैवी नहीं है, मतलब लाइट वेटेड है, लेकिन थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा है इसका फ्रेम। तो इसकी अकॉर्डिंग ये मुझे ज़्यादा हल्का है और ज़्यादा पतला लग रहा है। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है, कमेंट करके आप बताना। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हमारा लंच हो गया है और ऑलमोस्ट सारे काम मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज कर लेती हूँ स्किन को, क्योंकि ना हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। वैसे आजकल बर्तन वगैरह वॉश नहीं करने होते, लेकिन फिर भी पानी का काम तो होता ही है। तो अभी जो है खाने में वही गहत के डुबके बनाए थे, उसके साथ राइस। और अब मैं नोनी को सुलाती हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली हमारी हाउस हेल्पर आ जाती हैं इस टाइम पे, जब वो जाती है ना उसके बाद ही मैं सुलाती हूँ। अदरवाइज बीच में आती हैं तो फिर उन नोनी की नींद खराब होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि उठ जाता है बर्तन की आवाज़ से। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको सुलाऊंगी और तब तक मैं थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह जो सूख गए थे मैंने फोल्ड कर लिए। तो इस तरह टाइम जो है मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। आजकल ऐसा उतना काम नहीं होता जितना पहले होता था, वर्कलोड काफ़ी कम हो गया है। तो मैं नोनी को भी अच्छे से टाइम दे पाती हूँ इस तरह से ना। तो माइंड भी रिलैक्स रहता है और मैं उतना ज़्यादा टायर्ड नहीं रहती हूँ। और वैसे भी आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो जल्दी उठ जाने की वजह से वैसे भी सारे काम ऑलमोस्ट सुबह ही हो जाते हैं कंप्लीट। तो आजकल रूटीन एकदम सेट हो गया मेरा ना, सुबह जल्दी उठो, सारे काम कर लो और उसके बाद दिन भर नोनू के साथ में टाइम स्पेंड करो। और इसके बाद मैं आ गई हूँ आफ्टरनून में। अभी करीबन 3:30 बज रहे हैं और स्वास्तिक इस टाइम पे सो रहा है। तो मैं किचन में आके अपने काम स्टार्ट करूँगी। मुझे सिर्फ 10 मिनट नींद आई थी। उसके बाद नोनू की एक हैबिट है ना, वो बीच में एक बार उठता है, फिर मुझे उसे दोबारा सुलाना पड़ता है। तो अभी वो दूसरी शिफ्ट में सोया है और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। मुझे बनाना है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, क्योंकि ख़त्म हो रहा है। जो स्वास्तिक के लिए मैंने बना के रखा था ना, वो भी ख़त्म हो गया था। और जो हमारे लिए बना के रखती हूँ मैं, रात को दूध में डाल के हम पीते हैं, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मुझे वो बना के रखना था, दोनों के ही काम आ जाता। तो वैसे तो मैं हमारे लिए विदाउट रोस्टेड ही बना देती थी, लेकिन नोनू के लिए जब मैं बनाती हूँ ड्राई फ्रूट पाउडर तो पहले रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम ले लिए हैं, इनको मैं रोस्ट करूँगी। इसके अलावा मैंने मखाने भी लिए हैं, इनको भी रोस्ट किया है। और लास्ट में मैंने थोड़े से वॉलनट भी लिए थे। तो सारी चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली थी और जब सब ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इनका एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। तो रात को दूध में मिला के मैं पीती हूँ इसको। और जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो उनको भी मैं देती हूँ ऑब्वियसली। और साथ में नोनू के लिए कभी दलिया वगैरह बनाया, ओट्स बनाया, तो उसमें मिला के मैं उसके खाने में दे देती हूँ इस तरह से ना। तो सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाने चाहिए प्रॉपरली। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं हो पाता है, तो कम से कम इसी बहाने हम खा लेते हैं। आप चाहें तो कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे पिस्ता हो गया, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स कर दिए। इसके अलावा मेरे पास थोड़े से ना किशमिश रखे हुए थे। वैसे मुझे किशमिश उतने अच्छे नहीं लगते, तो मैंने थोड़े से ही ऐड किए हैं। तो बस यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करके मैं, ये 2 जार्स रखे हुए मेरे पास ट्रे के, तो इनमें मैंने फिल कर दिया और दोनों में एकदम एग्जैक्ट आ गया। तो ये बस मेरा चल जाएगा 2-3 महीने आराम से। ये जो है सो के उठ गया और इसने मेरी काफ़ी हेल्प की। और अभी शाम के 4:30 बज गए। तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बन गया है। मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी। ये नीचे रुकता नहीं है, तो मुझे मजबूरी में इसे कुक टॉप पे बिठाना पड़ता है और मैं इसे बातें करते हुए कुछ ना कुछ बर्तन दे देती हूँ, उसके साथ खेलते रहता है और तब जाके मैं काम कर पाती हूँ अपना।
तो सारे काम मैंने कर लिए हैं, आटा गूंथ के रख लिया है, सब्जी बन चुकी है, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी बन गया है। तो सारे टास्क आज के मेरे कंप्लीट। और अब थोड़ी देर के बाद हम दोनों जाएंगे बाहर वॉक करने के लिए। उससे पहले मैं चाय बनाऊंगी, नोनू को कुछ बना के मैं खिलाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खिलाती हूँ। और मिस्टर रावत पहुँच चुके हैं उदयपुर, और उनकी मैं पिक दिखाती हूँ आपको, स्पेक्ट वाली। आपने उनको पहले कभी चश्मे में नहीं देखा होगा, सन ग्लासेस मतलब वैसे आई ग्लासेस में। तो ये है उनकी पिक्चर जो कि मैंने कल ली थी। जब वो आएंगे ना तो सामने से मैं दिखाऊंगी। वैसे अच्छे लग रहे हैं वो ना, पहनते नहीं है कभी, पहली बार देखो ना थोड़ा अजीब सा लुक लगता है, लेकिन वो अच्छे लग रहे हैं। अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। पीछे पे मैंने लगाई हुई है लाइट, और आई डोंट नो कि ब्राइटनेस कैसी आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। अब मैं कैमरा से ही शूट करती हूँ, मोबाइल का यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ जब मैं बाहर जाती हूँ आउटडोर शूटिंग के लिए मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ कैमरा ही यूज़ करती हूँ इंडोर शूटिंग के लिए। क्योंकि जितना हम यूज़ करेंगे उतना मैं सीख पाऊँगी, उतना ही मुझे एक्सपीरियंस होगा, और उतना ही मुझे आदत होगी। तो इसीलिए आखिरकार मैंने कैमरा इसी के लिए मंगाया है ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नॉनी बाय 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 बाय। हो, इसके अंदर मिश्री थी, आपने देख ली? मैंने छुपा के रखी हुई थी, मिश्री भी देख ली आपने? ये देखो, चटकारे लेते हुए मिश्री के मजे लिए जा रहे हैं। बाय भी तो बोल दो।